Okay, now in chapter 7, P-block element part 2, lecture number 11, 7.7 phosphine. Formula is pH3. Here charge is P minus 3 and H plus. Remember, 3 here and H here. Remember this one. This is known as phosphine. It is a hydride. Preparation. So how it is prepared? Prepared by water and dilute HCl. याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फाइड मैंने लिखा है, यानी कि कैल्शियम फॉस्फाइड की फॉर्मूला और वाटर की फॉर्मूला आपको आ गई, तो ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट रिएक्शन में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, कैल्शियम फॉस्फाइड अगर आप Ca3P2 प्लस H2O हो गया। अब क्या करना है, आयनाइज कर दो, यानी कि Ca+2 P-3 H प्लस OH माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। 3 2 6, 2 3 6। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। 3 2 6 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, 6 × -1। और 2P-3 है, यानी कि 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 6H प्लस, यहाँ पे आएगा 6H प्लस। अब आपको क्या करना है, देखिए पहली बात 3Ca+2 3OH माइनस और 3OH माइनस, उसका मतलब क्या होता है CaOH ट्वाइस, लेकिन कितने 3 मोल्स, 3 मोल्स COH ट्वाइस हो गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा 6H प्लस और 2P-3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको pH3 रखने के लिए यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, तो कितने मोल्स आएंगे यहाँ पे देखिए 2, यानी कि 2PH3। इस तरीके से आप कंप्लीट रिएक्शन में कभी पूछा जाए तो कर सकते हो, जो आयनाइज होता है इसमें हो सकता है। दूसरी बात, अगर वही रिएक्शन में हमने ले लिया यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, फिर से वही Ca+2 और यहाँ पे P-3, फिर से देखिए यहाँ पे Ca+2 Cl माइनस इज देयर और यहाँ पे P-3 और H प्लस है, तो यहाँ पे फिर से एक बार चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। 3 2 6, यहाँ पे 2 हो गया, 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 6Cl माइनस लिखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा CaCl2, लेकिन कितने मोल्स मिलेंगे 3 प्लस, दूसरा यहाँ पे देखिए 2P-3 है, यानी कि 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6H प्लस, तो फिर से एक बार 2PH3 होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 2PH3। इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन pH3 इस तरीके से हमें मिलता है। पहले कैल्शियम फॉस्फाइड की फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो एक बार बता देता हूं, कैल्शियम का चार्ज है +2 और फॉस्फाइड का चार्ज है -3। अगर आप उसको क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला मिलेगी Ca3P2 और ये है कैल्शियम फॉस्फाइड। इस तरीके से आप फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ ये जो हुआ है पहला, तो प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन फ्रॉम H2O एंड डाइल्यूट HCl, ये पहली प्रिपरेशन हो गई। आपको पता चल गया होगा किस तरीके से बैलेंस करना है क्लियरली। ओके, इसके बाद में आगे इन लेबोरेटरी आपने आगे पढ़ चुके हो, आप व्हाइट फास्फोरस में पढ़ चुके हो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन इन लेबोरेटरी व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज dissolved in presence of concentrated NaOH in presence of water, यानी कि व्हाइट फास्फोरस का पानी के साथ concentrated NaOH में अगर डिसॉल्व करते हो, और यहाँ पे देखिए कंडीशन है an inert atmosphere is of CO2 gas, यहाँ पे रखना पड़ेगा
तो क्या मिलेगा PS3 प्लस 3NaH2PO2। इसका मतलब फॉस्फाइड है, इसका मतलब क्या है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो व्हाइट फॉस्फोरस में से हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे फॉस्फाइड मिलेगा और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलेगा। तो आपको ये रिएक्शन लिख के याद रखना पड़ेगा, सही। इसके बाद में आगे व्हेन प्योर इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, अगर वो प्योर है तो नॉन इन्फ्लेमेबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लेमेबल? वो क्या होता है, फ्लेम डेवलप करता है, तुरंत जल जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो नॉन इन्फ्लेमेबल है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, बट बिकम्स इनफ्लेमेबल, अगर उसको इनफ्लेमेबल करना है, सही है, इनफ्लेमेबल करना है, तो owing to the presence of P2H4 यानी कि फास्फोरस के हाइड्राइड और P4 की वेपर के प्रेजेंस में वो इनफ्लेमेबल होते हैं। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा इनफ्लेमेबल बन सकते हैं, प्योर है वो नॉन इनफ्लेमेबल है, बट इसके साथ अगर आपने P2H4 और P4 की वेपर लगा दी यानी कि ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा इनफ्लेमेबल। टू प्योरीफाई इट फॉर्म्स द इम्प्यूरिटीज, यानी कि आपको क्या करना है, अगर फॉस्फाइन को हाइड्रोजन आयोडाइड, इसे क्लियर, और हाइड्रोआयोडिक एसिड में एब्सॉर्ब करोगे तो आपको मिलेगा फॉस्फोनियम आयोडाइड। जिस तरीके से अमोनियम आयोडाइड मिलता है उस तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड। और उसका रिएक्शन अगर आप KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक पोटास के साथ करते हो, तो यहाँ पे Ki+H2O प्लस PS3, यहाँ पे देखिए PH4I है, उसको यहाँ पे देखिए PS3 प्लस HI प्लस KOH हो गया, PS3 तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल ही रही है, तो आपको क्या करना है, HI वो एसिड है, KOH वो बेस है, यानी कि न्यूट्रिएशन रिएक्शन हो गया, Ki+H2O ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। तो इस तरीके से फॉस्फाइन हमें मिलेगा, सही। तो आपको याद रखना पड़ेगा टू प्योरीफाई, यानी कि उसको प्योरीफाई करने के लिए जो फॉस्फाइन है उसको हाइड्रोआयोडिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड में एब्सॉर्ब करना पड़ेगा और उसमें आपको बेस डालना पड़ेगा KOH, तो आपको मिलेगा Ki+H2O प्लस PS3। इस तरीके से फॉस्फाइन की प्रिपरेशन जो आपकी बुक में दी है वो यहाँ पे फिनिश हो रही है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन, यानी कि पहले हमने प्रिपरेशन यहाँ पे डिस्कस कर ली, इसके बाद में प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल, इस यहाँ पे आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में आपको रीड करना ही पड़ेगा। अगर कोई पूछता है कि कैल्शियम फॉस्फाइड की फॉर्मूला क्या है, तो Ca3P2 इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए। कैल्शियम फॉस्फाइड की फॉर्मूला ये है, सोडियम फॉस्फाइड की फॉर्मूला ये है, सारी फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने से थोड़ा याद रखना, प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। ओके, तो यहाँ एक्सप्लोड्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज है उसमें कलरलेस गैस है, यानी कि उसका कलर नहीं होता, विथ याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेड फिशी स्मेल। रोटन यानी कि सड़ा हुआ, फिशी यानी मछली, ओके, ऐसी स्मेल आएगी, बहुत ही डेंजर स्मेल है, रोटेड फिशी स्मेल एंड हाईली पॉइजनस। ये पॉइजनस भी है, याद रखिएगा, सही है। तो ये कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि फॉस्फाइन इज अ नॉन पॉइजनस, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स होगा क्योंकि पॉइजनस है, हाईली पॉइजनस है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन से पॉइजनस है, कौन से पॉइजनस नहीं है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोड्स यानी कि इसमें क्या है, अगर फॉस्फाइन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो गया यानी कि उसकी वेपर के साथ, वो एक्सप्लोड्स करेगा। एक्सप्लोड्स का मतलब क्या है, इट बिकम एक्सप्लोसिव। ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लोड्स इन कांटेक्ट विद traces of oxidizing agent just like nitric acid, dichlorine and dibromine vapors. याद रखिएगा डाइक्लोरीन एंड डाइब्रोमीन दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन हो सकता है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, अगर फॉस्फाइन को वाटर में डाले तो वो स्लाइटली सॉल्युबल होगा, सही है। तो सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फाइन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि आपको याद रखना है, अगर हमने सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फाइन का लिया और
उसको वाटर के साथ डिकम्पोज किया किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, रेड फास्फोरस प्लस वाटर और मेरे ख्याल से ऑक्साइड्स में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा रेड फास्फोरस प्लस डाइहाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, यानी कि यहाँ पे डाइहाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रहा है। रेड फास्फोरस का मतलब होता है P4, आप जानते हो P4। व्हाइट फास्फोरस यानी एक ही टेट्राहेड्रल का होगा, रेड फास्फोरस पॉलीमरिक फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है रेड फास्फोरस प्लस H2 प्लस सम ऑक्साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से एक बार वही बात, CuSO4 प्लस PH3, अब कंप्लीट द रिएक्शन, इतना ही पूछा है तो ये 1 मार्क्स का हो गया, सही है। HgCl2 प्लस PH3 वो भी 1 मार्क्स का हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पे CuSO4 प्लस हम PH3 लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए H प्लस और SO4 होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड तो मिलेगा ही। फिर से एक बार, H प्लस और SO4 है, कनेक्शन करोगे तो H2H प्लस SO4 माइनस 2, इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिलेगा। प्रीमेडिटेटेड माइंड का आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार, यहाँ पे Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2 प्लस P माइनस 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3H प्लस। अगर H प्लस लिखते हैं तो भी चलेगा, बाद में बैलेंस करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए Cu प्लस 2 है और P माइनस 3 है। पॉजिटिव किसके साथ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव के साथ, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे Cu प्लस 2 है, SO4 माइनस 2 है, यहाँ पे P माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3, मेरे ख्याल से 3 यहाँ है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि Cu 3 2 6, यहाँ पे भी 6, तो क्या मिला हमें, हम लिख देते हैं पहले Cu3 P2। अब बाकी क्या रहा वही देखना है, तो बाकी क्या रहा 3H प्लस SO4 माइनस 2, उसी में भी देखिए 3 इंटू प्लस 1 1 इंटू माइनस 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, सही है कि नहीं, 6H प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से 6H प्लस और 3SO4 माइनस 2, कितने H2SO4 हुए, 3H2SO4, डायरेक्ट लिख लीजिए 3H2SO4 हो गया, सही है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है HgCl2, मैं यहां पे लिखता हूं HgCl2, यानी कि हमने ले लिया, इसको क्या कहेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड। रिमेंबर Hg+2 है, इसको क्या कहेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड। Hg प्लस है, उसको क्या कहेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड, याद रखना पड़ेगा। सो HgCl2 प्लस PH3, कंप्लीट रिएक्शन यही आएगा। मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉस्फाइन के साथ रिएक्शन होने से कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, ये क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का, इतना ही दिया है, कोई फॉर्मूला है कुछ भी नहीं, तो आपको याद रखना पड़ेगा HgCl2 प्लस PH3, यानी कि यहां पे देख लीजिए Hg2 प्लस 2Cl माइनस P माइनस 3 और यहाँ पे 3H प्लस। आयोनाइज करना जिसको आ गया उसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे रिएक्शन ऐसी हैं जो आयोनाइज से कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए Hg+2 है और P माइनस 3 है, फिर से एक बार यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे एरो लगा के हम पहले रिएक्शन लिख देते हैं Hg3P2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार 2Cl माइनस और 3H प्लस है, दोनों चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से, यानी कि 3 से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6, और यहाँ 2 से बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यानी क्या हुआ 6HCl हो गया। तो ये कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। फॉस्फाइन इज वीकली बेसिक, वो क्या है बेसिक। अगर आप जानते हो अमोनिया उसी तरीके से है, अमोनिया की फॉर्मूला क्या है NH3, उसके बाद में दूसरा कंपाउंड कौन सा आता है PH3, तो अमोनिया की तरह वो भी वीकली बेसिक है, और वो अमोनिया गिव्स फॉस्फोनियम, और अमोनिया की तरह जो अमोनिया बनाता है वाटर के साथ क्या बनाता है H+ के साथ अमोनियम, तो फॉस्फाइन H+ के साथ क्या बनाएगा फॉस्फोनियम।
तो फॉस्फोनियम कंपाउंड बनाएगा विद एसिड्स। अब देखिए यहाँ पे PH3 प्लस HBr, अब यहाँ पे H प्लस हो गया। आप कहेंगे कि H प्लस ये डोनेट करेगा इसको, यानी कि फास्फोरस के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो फास्फोरस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा PH4 प्लस और दूसरा क्या आएगा Br माइनस। तो ये क्या हो गया फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। जिस तरीके से यहाँ पे अमोनिया लेते हो और यहाँ पे अगर HBr ले लिया तो NH3 प्लस HBr क्या मिलेगा अमोनियम ब्रोमाइड। उस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। अगर अमोनियम क्लोराइड बनाना है तो NH3 आपको प्रिपेयर करना है, तो NH3 प्लस HCl तो क्या होगा NH4Cl। इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉस्फाइन की प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी है, आप एक बार पढ़ लीजिए। रिएक्शन को इस तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, सही है। यहाँ तक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये एग्जांपल इसका है, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूजेस। ओके, नाउ यूजेस ऑफ फॉस्फाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस में रखा गया तो 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फाइन इज टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल्स। ये होम सिग्नल्स क्या है, अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ यहाँ पे, पिछले एक सेशन में आती है। यानी कि स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फाइन इज टेक्निकली यूज्ड इन अ होम सिग्नल। होम सिग्नल का मतलब क्या होता है, अगर आप सी में जाते हो, यानी कि सी में कोई जो वी कैन से दैट जहाज है, उस जहाज में कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये होम सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो फॉस्फाइन है उसका कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से टेक्निकली वो क्या डेवलप करेगा फ्यूम्स, और इसके हिसाब से आपको पता चलेगा। तो वो क्या है होम सिग्नल्स है, सही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। कंटेनर्स कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए, अगर टेक्निकली दूसरा भी एक प्रोसीजर है होम सिग्नल्स का। कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड ड्यू टू मिक्स्ड कंप्लीटली आर पल्स्ड एंड थ्रोन इन द सी। आपको क्या करना है, सी में डाल देना है। व्हेन गैसेस इवॉल्व बर्न एंड सर्व एज ए सिग्नल, तो वो क्या है होम सिग्नल्स। इट इज आल्सो, फिर से एक बार, कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड, दोनों को आपको पल्स करना है, पल्स यानी मिक्स करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सी में वाटर में डाल देना है। तो वाटर में डालने से जो गैसेस इवॉल्व होंगे तो बर्न्स होंगे, तो फ्यूम्स निकलेगा, तो उससे पता चलेगा एंड सर्व एज ए सिग्नल, उसको क्या कहेंगे होम सिग्नल्स। तो ये भी दूसरी टेक्निक है। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, पिक्चर में भी ये बताते हैं, कितनी बार आपने देखा होगा, टाइटैनिक में भी था लेकिन वो डिफरेंट था, मैग्नीशियम, मेरे ख्याल से मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला था, ये वाला नहीं था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज आल्सो यूज्ड इन अ स्मोक स्क्रीन्स, यानी कि जो स्मोक करते हैं उसको स्क्रीन्स जो होती है उसमें भी यूज होता है, आल्सो यूज्ड इन अ स्मोक स्क्रीन्स। अब ये यूजेस यहाँ पे खत्म हो गए। 3 यूजेस आपको याद रखने, अगर 1 या 2 लिख दिए तो भी आपको मार्क्स 1 तो मिल ही जाएगा आराम से, क्योंकि अगर एक सेंटेंस लिखते तो हाफ मार्क्स तो मिलता ही है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है एग्जांपल 7.6, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। PH3 इज अ बेसिक इन नेचर, फॉस्फाइन बेसिक नेचर में क्यों है, तो उसका रीजन ये है, अगर फॉस्फाइन का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो हमें क्या मिलेगा फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्यों, क्योंकि फॉस्फाइन में जो फास्फोरस सेंट्रल एटम है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो क्या बनाएगा फॉस्फोनियम आयन, और फॉस्फोनियम आयन बनाएगा। इसके हिसाब से ये फॉस्फाइन है वो लोन पेयर ऑन फास्फोरस एटम, ड्यू टू दिस वो क्या बनाता है, वो क्या होता है लुईस बेस। आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लुईस बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या है लुईस एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए लुईस बेस हो गया, इसके हिसाब से PH3 क्या होगा बेसिक इन नेचर। तो ये सारा हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया फॉस्फाइन का प्रिपरेशन
प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑफ ट्रेंड्स आ गया है। एक 3 क्वेश्चन रखते हैं और एक मार्क्स पे रखते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको 1 मार्क्स में अगर आपने ये लिख दिया तो आपका मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं और आप कंप्लीट कर सकोगे। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और यहाँ पे रीड करो और प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रह जाएगा। थैंक यू।